जय हिंद राष्ट्र। सोमवार को एक बड़ी घटना हुई। टी राजा गिरफ्तार कर लिए गए और उनको बेल भी मिल गई है, इसकी भी जानकारी कहीं आ रही है। हैदराबादी ज़बान में एक बात पूछूं, टी राजा को गिरफ्तार किया मगर ये बको उन्होंने गलत बोले क्या? उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो गलत है। मुद्दा उकसावे में आकर कोई बात करना, उनका जो भाषण है मैंने सुना है, वो छोटा सा भाषण है। जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, जिस बात को लेकर इतना हंगामा है, वो गलत है क्या? क्या इस्लामिक किताबों में वो सब है कि नहीं? तो कहते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 शादी किया ये बूढ़ा। 50 साल से ऊपर के शख्स को आप बूढ़ा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मैं अपने आप को मानसिक रूप से जवान मानता हूँ, मुझे क्या, किसी को भी हक है जवान समझने का, मगर इसके कुछ अपने पैमाने हैं ना, उन पैमानों के हिसाब से उसने गलत क्या कहा। और इन सारी बीवियों की तफसील क्या इस्लामी लिटरेचर में नहीं है? अपनी मर्जी से बोल रहे हैं क्या? और ये सारी बात कहाँ से आई, शुरू कहाँ से हुई है? पिछले 1500 वर्ष से दिन में 5 बार अजान होती है, नहीं है अल्लाह के सिवा कोई भी पूजनीय है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माने नहीं, नकार से, नकारात्मक भाव से शुरू होती है अजान। 5 बार सारी दुनिया में अजान दी जाती है। यानी जीसस क्राइस्ट, यानी मोसेस, यहूदियों के पैगंबर, ईसाइयों के पैगंबर जीसस क्राइस्ट, यानी भगवान शंकर, भगवती दुर्गा, विष्णु। हमारे यहाँ तो बहुत सारी परंपराएं हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, सौर हैं, तंत्र के लोग हैं, सारे लोग गलत हैं। नहीं है कोई भी इसके अल्लाह के सिवा उपासनीय, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी उपासनीय नहीं है। ठीक, आप सारी दुनिया को चुनौती देंगे, सारी दुनिया को कोसेंगे, पलट के लोग नहीं पूछेंगे। आखिर इस्लामी किताबें अरबी में जो हैं, कुछ हदीसों का तो तर्जुमा ही नहीं हुआ अभी तक किसी और ज़बान में, अरबी में ही। मगर बुखारी है, सही मुस्लिम है, दाऊद है, कई सारी इनकी तो तर्जुमे किसी और ने किए हैं क्या? किसी गैर मुस्लिम की क्या दिलचस्पी होनी है? मुसलमानों ने ही तर्जुमे किए हैं। जो तराजीम हैं, जो अनुवाद हैं, वो सारे के सारे मुसलमानों ने किए हैं। उन्होंने ही अपनी साइटों पर डाले हैं। फतवों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी? कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़ है, कौन सी गलत है, किसको ठीक नहीं माना? गलत भी नहीं कहते ज़ईफ़, वो हदीस का मामला इसलिए कहते हैं कि ज़ईफ़ यानी अधेड़ है, इसको, इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसको तय करने वाले इंस्टीट्यूशंस किसके हैं? सारे इस्लामियों के। आखिर ये सारी बातें 6 साल की आयशा से 51 या 52 या 53 बरस की उम्र में मोहम्मद ने शादी की थी, ये किसके लिखे हुए जानकारी है? हमारी तरफ से तो लानत भेजिए, सब बिल्कुल गलत है, हम मानने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर खंडन तो आप ही को करना होगा। आखिर किताबें आपकी हैं, हम हिंदू हैं, मनुस्मृति के जो क्षेपक हैं उनको उधेड़ते हैं। महाभारत में जो क्षेपक है उनके बारे में हम कहते हैं कि गलत है, ये क्षेपक हैं। पुराणों के क्षेपकों के इस हद तक है। ऋषि दयानंद ने भागवतकार के लिए, पुराण के लिखने वाले के लिए कहा है कि तू गर्भ में, मां के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया? तूने अपने महापुरुषों को अपमानित किया। इतने कठोर ढंग से रगड़ते हैं, क्योंकि जो चीजें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में अंड बंड बातें कहीं आएंगी तो विरोध करेंगे ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादाओं का नियम है। जो राम ने किया वही मर्यादा, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। शास्त्रीय मर्यादाएं हैं, उनके हिसाब से राम चलेंगे, राम के हिसाब से मर्यादा नहीं बनती। और यहां
पैगंबर के सिलसिले में एक समस्या है, आखिर इतिहास को कैसे अंडू कर सकते हैं? 1500 वर्ष पहले जो हो गया उसको आज कैसे बदला जा सकता है? इतिहास की तो विशेषता ये, इसको बदला नहीं जा सकता, ये कि बीत चुका है। तो जो कुछ मोहम्मद ने किया उसको लेकर आज उन्होंने पीटने से क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ तक ही नहीं। मगर वो हदीस, वो सुन्नत भी तो है, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में करणीय माना जाता है इन सबको। यानी 6 बरस की बच्ची से शादी या बच्ची से शादी, निकाह, ये जायज़ है, ऐसा हो चुका है। कई किस्से में बोलता भी हूँ उसको लेकर। हैदराबाद के ही मामले में एयरलाइंस में हुआ था, ये बात भी है कोई 30 से 35 साल पुरानी। इंडियन एयरलाइंस उस समय ऑपरेट करती थी मध्य एशिया के देशों में, मिडिल ईस्ट में। एक लड़की 10-11 साल की थी, उसके साथ एक बुढ़ा बैठा था 50-65 का, वो रो रही थी। एयर होस्टेस ने पूछा क्या है, तो वो बुढ़ा अरबी शेख था, वो बोला ये मेरी बीवी है। वो बेवकूफ़ औरत ने फ़ौरन पुलिस बुला ली, वो बुढ़ा भी पकड़ लिया गया, वो लड़की पकड़ ली गई। खूब हंगामा होता, अखबारों में आया था कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हैदराबादी निकाह पहली बार चर्चा में तभी आया था, 30-35-40 साल पुरानी बात है। 2-3 दिन हंगामा हुआ, उसके बाद बात खत्म हो गई। ये बात लोगों के ध्यान में नहीं आई कि 3 दिन के बाद वो शेख अपनी बीवी को लेकर चला गया, क्योंकि ये सुन्नत है। इमराना कांड कुछ और है। ससुर ने अपनी बहू इमराना से रेप किया मुजफ्फरनगर, चेक करिए, इमराना मुजफ्फरनगर, फट मिल जाएगा आपको। पंचायत हुई, ये देवबंद के सारे मुल्ला इकट्ठे हुए, मार दुनिया भर की बातें हुई इसमें, मुफ्ती और ये काजी और ये सबका। उसके बाद में सारे दिन की पंचायत में से हज़ारों लोग इकट्ठे हुए और शाम में फतवा दिया गया कि तू अब अपने शौहर पर हाम है और तेरा मजाजी खुदा, तेरा ससुर जिसने तुझ पे रेप किया। ये क्यों हुआ कि ये सुन्नत है। जैद, उनका अपना मुंह बोला गोद लिया वो बेटा था, तुम पर मुंह बोले रिश्ते आज से मंसूख हुए, इस सिलसिले में कुरान में आयत है। अल्लाह मियाँ ने मदद की है इसमें कि तुम्हारे लिए मुंह बोले रिश्ते नहीं माने जाएंगे। तो वो जो पुत्र वधू थी कल तक तुम्हारी, वो अब तुम्हारी बीवी बन सकती है। अब इसके बारे में अगर टी राजा कुछ कह रहे हैं तो टी राजा की बात गलत कैसे है? गुस्ताख रसूल की एक सदा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कूद कूद के। ये सब क्यों किया जा रहा है? टी राजा कुछ गलत बोल रहे हैं, नूपुर शर्मा गलत बोल रही है, नीरज अत्री गलत बोल रहे हैं, संजय दीक्षित गलत बोल रहे हैं, तुफैल चतुर्वेदी गलत बोल रहे हैं। ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं, साहिल, समीर, सचवाला, पूजा, इन लोगों की किसी बात को गलत समझा जाए तो इसके संदर्भ कहां से हैं? तो उसका कि कोई तू काफिर है, तुझे कोई हक नहीं है, तू मुर्तद है, तुझे हक नहीं है इस्लामी बात करने का। क्यों नहीं है साहब? आप सबकी सारी दुनिया की रेड़ मारेंगे, आप सबको बोलेंगे सारे झूठे खुदा, असली खुदा अल्लाह है, बाकी सब गलत। सारी दुनिया में घोषणा करेंगे सुबह। वो क्या कबीरदास का है, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। सुबह सुबह उस पर चढ़ के बांग देंगे आप, सारी दुनिया को चुनौती देते फिरेंगे, अपने सच होने का ढिंढोरा पीटेंगे, नगाड़ा बजाएंगे कि हम सच हैं और सब गलत हैं। दूसरे नहीं पूछेंगे। है क्या ये टर्मोइल है? इस समय बड़ी इस्लामी जगत में उथल पुथल है। जिन बातों को लेकर ये आक्षेप लगते हैं कि 6 साल की बच्ची से शादी की या बहू से शादी की, ये सब हदीसों में है, कुरान में भी है। जैद का मामला तो कुरान में ही है, हदीसों। मगर हदीस के बिना कुरान का कोई अर्थ नहीं होता, सारे संदर्भ तो वहीं से आते हैं। अगर कोई कुरान हदीस को रद्द करना चाहे, जो अब सऊदी अरब कर रहा है, इस्लामी राष्ट्र कर रहे हैं इस बात को कि ये गलत है, 250 साल बाद, 250 साल बाद, 200 साल बाद लिखी गई समकालीन बिल्कुल साथ का इतिहास। एक घटना घटती है दिल्ली में, हैदराबाद में, लंदन में, मुंबई में, कहीं भी कोई घटना घटती है, उस शहर से 25 अखबार निकलते हैं या उसके प्रांत से भी 25 अखबार निकलते हैं। हर अखबार की रिपोर्टिंग डिफरेंट होती है, जरा सी बात भी भिन्न प्रकार से समझी जाती है। तो जिद के साथ ये कहना कि यही सही है कैसे हो सकता है? इसलिए वो कहते हैं कि 200 साल बाद लिखी, 250 साल, 250 साल बाद लिखी हदीसें
ज़ईफ़ हैं उनको नहीं माना जा सकता। ठीक बात। उसके साथ साथ सीरा के लिए भी वो ये कहते हैं कि इसको भी सीरा भी नहीं मानी जाएगी, यानी जो मोहम्मद की जीवनी लिखी गई है वो भी 200 से ज़्यादा साल बाद लिखी गई है, उसको भी रद्द कर रहे हैं। मगर भारत की समस्या ये है कि यहाँ का जो मुसलमान है उसके ऐतिहासिक झगड़े हैं, उसने बड़ा पाप किया है पाकिस्तान बनाने के समय मदद करने के, वो हमेशा सेफ गार्ड लेता है तुरंत। और सेफ गार्ड का सबसे अच्छा तरीका, पहले हमारे सुमीर तुरंत झपट पड़ो, हंगामा करते रहते हैं। हिंदू स्वभाव से शांत है, वो उस हंगामे के जवाब में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, इसलिए ऐसे लोगों को अपनी बात जिद के साथ रखने का हक मिलता है। यहाँ एक और जो आवश्यक बात सोचने की है, ये जो छत्रपति शिवाजी के बाद 300 साल बाद 54 इंच यानी 45 इंच यानी 64 इंच यानी 14 इंच की छाती वाले जो महापुरुष प्रकट हुए थे, जिनके लिए, और ये सच है कि छत्रपति शिवाजी के बाद ऐसा अद्भुत अगाध स्नेह, अगाध आदर किसी दूसरे नेता को नहीं मिला। नोटबंदी हुई, भयानक कष्ट था, 100-200 मीटर लंबी लाइनें बैंक के बाहर नोट बदलने के लिए 3000 रुपये बदले जा रहे थे, तो लाइन मामूली बात थी। कोई बता दे सारे भारत में कहीं विप्लव हुआ हो, इस नेता के अलावा कोई और नेता नोटबंदी का, यानी आज से 500,000 के नोट बंद, एकदम से अकाल पड़ गया करेंसी का, केवल दवाएं और पेट्रोल 2 जगह थी जहां आप जाकर अपने पुराने नोटों से खरीदारी कर सकते थे। लोगों ने 6-6 महीने की दवाएं खरीद डाली पुराने नोटों से। पेट्रोल तो भर नहीं सकते थे, करते क्या, डीजल थोड़ा बहुत भर लिया होगा। मगर कल्पना करें उन ट्रकों के बेड़े जिनके पास 100 ट्रकों का बेड़ा है, उनको अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाना है, पेट्रोल भरवाना है। मगर इसके अलावा जिन लोगों को आवश्यकता थी, सारे सब्जी बाजार, किसी ने भारत में कहीं चूं की हो जरा सा, ये जो पप्पू है ये गरीबी की रेखा के नीचे जीता है, ये 3000 रुपये बदलने के लिए कैमरों के साथ गया था, लोगों ने इसकी ऐसी तैसी फेर दी, किसी ने नहीं सुना। इतना अगाध आदर, ऐसे अप्रतिम आदर वाले पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी से टी राजे को निकाल दिया, सस्पेंड किया है, और 2 सितंबर तक के से पहले उनको विस्तृत जवाब देना है कि आपने पार्टी की नीति से विलगाव करते हुए ये सब क्यों कहा, ऐसा कुछ एंडा मेंडा कुछ जवाब। वही नूपुर शर्मा, नूपुर शर्मा के सिलसिले में एक बात बताता चलूं, नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई है, 3 बार महाराष्ट्र की पुलिस दिल्ली आकर लौट चुकी है। यह नहीं माना जा सकता कि नूपुर शर्मा को पार्टी का समर्थन नहीं है। समर्थन नहीं हो तो पकड़ ली गई होती, पकड़ी नहीं गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ नूपुर शर्मा के पक्ष में, भाजपा और संघ के लोग लगे रहे भीड़ इकट्ठी करने में, मेहनत की, सब लोग गए। क्यों गए साहब? पार्टी की अधिकृत लाइन क्या है? नूपुर शर्मा का पक्ष लेना है या नूपुर शर्मा को पार्टी से एक्सपेल करना? ठीक है, अगर पार्टी से नूपुर शर्मा को एक्सपेल करना, निकाल देना ठीक है, तो इसके लिए प्रदर्शन क्यों? और अगर प्रदर्शन आवश्यक है तो नूपुर शर्मा के बारे में ऐसा गड़बड़ क्यों? आप 2 मुंहे क्यों हैं? आप 2 चेहरे क्यों लगाते हैं? ये कोई नई चीज नहीं है। एक बार मेरे साथ भी हुआ, मुझे बुला के मेरी डांट वाट लगाई गई थी कि आपके कारण से, आप जो नाथूराम गॉडसे जी पर और गांधी पर बोलते हैं, उसके कारण पार्टी में संकट बढ़ता है। तो मैंने कहा ट्रेंड किसने करा? नाथूराम गॉडसे जी के जो बयान हैं गांधीवत के, वो किसने, कहाँ से पढ़े? संकारालय में थी किताब, हमने कहाँ से पढ़ा? भारत भर के संकार्यालयों पर जो पुस्तकालय थे, और पुस्तकालय को 500 किताबें, 1000 किताब के नहीं होते थे, 15, 20, 25 किताबें होती थी,
मामूली सी, समग्र दर्शन और विचार नवनीत और फलाना, इस तरह की कुछ किताबें, कुछ डॉक्टर जी की जीवनी, उन्हीं के साथ ये किताब थी और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती थी। तो नाथूराम गॉडसे जी ने जो कुछ किया, अगर वो गलत है तो ये किताब क्यों बेच रहे हो, कार्यालयों पर क्यों है, और अगर वो सही है तो प्रातः स्मरण में गांधी का नाम क्यों डाल रखा है? आखिर दोहरा चेहरा क्यों? सच बोलो ना, क्या कठिनाई है? हम नहीं हैं गांधी के पक्ष के, गांधीवादी समाजवाद की ऐसी तैसी, किस लिए मान लें, क्यों मान लें? अटल जी के बाप की पार्टी है क्या? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, बिल्कुल खरे राष्ट्रवादी, और गांधी राष्ट्रवाद का दुश्मन। हर तरह से जिसने राष्ट्र की ऐसी तैसी की, देश की दुर्गत की, विभाजन के लिए जो पापी है, उस व्यक्ति के पक्ष में कोई ये नहीं हो सकता कि मोहन राव मुझसे कम संग समझते होंगे, कि संभव नहीं है। मगर उल्टी सीधी बातें क्यों बोलनी? नूपुर शर्मा ने जो कुछ किया, अगर वो गलत है तो पार्टी सपोर्ट क्यों दे रही है, उसके पक्ष में आंदोलन क्यों कर रही है, धरने क्यों दे रही है? अगर धरना सही है तो उसे पार्टी से एक्सपेल क्यों किया गया? टी राजा को निकाल बाहर करा। टी राजा हैदराबाद में जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जैसा उनका व्यक्तित्व है, हैदराबाद से इन दोनों भाइयों के खिलाफ आपको कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं? पौरुष की सुरक्षित बिल्डिंगों के बीच में, बड़ी कोठी के बीच में, जहां बाहर ब्लैक कैट कमांडोज खड़े हैं, वहां से आवश्यकता के अनुकूल जब इलेक्शन आए तो जाकर कुछ भाषण दे देना, और अन्यथा बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को पिटवा देना, मरवा देना, ये शोभा देता है? छाती 64 इंच की हो या 14 इंच की हो या 54 इंच की हो, बाल उखाड़ के ना लोग नोच खाएंगे। भाग्य से ऐसा सम्मान मिला है और ये बहुत श्रेष्ठ बात है, ऐसी स्थिति आई है, बहुत अच्छी बात है। मगर ये स्थिति, ये साख छीज रही है। बर्फ का एक स्वभाव होता है, अगर और ना जमाई जाए तो पिघलने लगती है। ऐसे ही साख है, साख अगर न बढ़ाई जाए तो घटने लगती है, स्थिर नहीं रहती। आप ऐसी चूकें कैसे कर सकते हैं, ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं? आपको समझ में नहीं आता। एक तरफ आवश्यकता पड़ती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव में आप पधारते हैं, तो उस समय बहराइच के वीर का स्मरण करते हैं, सालार मियां मसूद की वध करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। दूसरी तरफ अलवर के पहलू खान अकबर खान के वध करने वाले लोगों को आप गुंडा, बदमाश, हत्यारा, गौरक्षकों को आप ऐसी बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो उसके नीचे विभाग हैं, उनमें से गौरक्षण का विभाग है। बिहार में 10-20 कार्यकर्ता जेलों में हैं कि गौ ले जाने वाले ट्रकों को रोका। रांची में, रांची के पास में कुछ वर्ष पहले की घटना है, आपके ध्यान में होगी, ये जयंत सिन्हा ने भी उसमें सहयोग किया था। जो 12 लोग थे जो गौ हत्यारे तस्कर के वध में गिरफ्तार हुए थे, उन लोगों की मदद करने के लिए यशवंत सिन्हा का पूत जयंत सिन्हा, इसने फाइनेंशियल हेल्प की थी उन लोगों की। आप समाज का मन नहीं समझते, लोग क्या चाहते हैं, आपसे क्या अपेक्षा है। ये आपके कोर वोटर हैं, धुर आपके, बिल्कुल जिसे दास कहना चाहिए। आपकी पालकी उठाएंगे, आप थूकते रहिए इनके ऊपर, फिर भी पालकी उठाएंगे। मगर अगर इन्होंने कंधा टेढ़ा कर दिया तो पालकी धाए से नीचे जाएगी। ये हो चुका है। पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में मामूली से कुछ लोग थे सोशल मीडिया वाले, जिन्होंने नोटा 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 का हंगामा काटा, और उसका नतीजा निकला, कोई सीट 500 वोट से हारी गई, कोई 700 वोट से हारी गई, कोई 800 वोट से, कोई 3000 वोट से,
और नोटा में कहीं 4000 वोट थे, कहीं 5000 वोट थे, कहीं 6000 वोट थे। नोटा का वोट विपक्षियों के पक्ष का नहीं होता, सदैव सत्ता पक्ष का होता है। हमारे पक्ष के लोग नोटा दबाया है, ये हुआ, फिर तो क्या होगा? आप कोई भी न्याय का एक सिद्धांत है कि किसी पर अगर आरोप लगता है तो आरोप स्वतः प्रमाणित नहीं होता, उसे प्रमाणित करना पड़ता है। अपनी पार्टी के लोगों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। टी राजा मोहताज नहीं है, निश्चित रूप से। आडवाणी जी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसे गुजरात से चुनाव लड़ना तो गिड़गिड़ाता हुआ आएगा कि मेरी सीट निकलवा दो। अपने बूते जीतने वाला आदमी है वो। मगर उसके साथ आप ऐसा अन्याय करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? और ये मैसेज आपकी सुविधा से चलेगा। भोपाल में दिग्विजय सिंह की थूथनी रगड़नी थी, साध्वी ऋतंभरा जी को टिकट दिया। अपाहिज हैं, चल नहीं सकती, व्हीलचेयर में बैठी रहती हैं। पक्षाघात हुआ, उन्हें इतनी यातना दी गई, इतना प्रताड़ित किया चांडाल ने, परमवीर सिंह और उसके साथियों ने, कि इनके चलना फिरना मोहताज है। इनको टिकट देने से पहले आपको नहीं पता था किसको टिकट दे रहे हैं। हिंदू वेव क्रिएट करनी थी। और जितने वोटों से आप काशी से जीते, उससे थोड़े ही कम वोटों से जीती है वो महिला, जिसके पास कोई साधन नहीं था। रावण रथी विरत रघुवीरा वाली हालत कि रावण रथ पे सवार है और भगवान राम तो जमीन पे खड़े हैं, युद्ध कैसे होगा? मगर हुआ और उसने रथ को घसीट दे मारा। आप अपने सुविधा के साथ ये काम कर रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, ऐसी बातें मुझे, मेरा बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, आपको शोभा नहीं देती। आपके चित्र आपने देखे होंगे छत्रपति शिवाजी जैसे, उसी तरह की पगड़ी, उसी तरह की उसमें मोतियों की लटकनें लगी हुई बनाते रहे लोग। लोगों ने आप में हिंदुओं का तारणहार देखा है। इस छवि को लजाने मत दीजिए, भरपूर ढंग से सामने आइए। राष्ट्र आपसे यही अपेक्षा करता है। बहुत लंबे समय बाद हिंदुओं को सांस आई है। वो सांस हुंकार बन के आपके खिलाफ चली जाए, ये बहुत बुरा होगा। टी राजा के साथ, नूपुर शर्मा के साथ और जितने हम सारे लोग हैं, इन लोगों के साथ अन्याय, कुल मिलाकर राष्ट्र के माथे के साथ अन्याय है। आप माथे पर कलंक का टीका लगा रहे हैं, इससे बाहर आइए।